वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इजिप्ट की पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द गेट्स ऑफ दुआत के बारे में, दुआत के अंडरवर्ल्ड के बारे में कि वहां पर स्पिरिट्स की जर्नी कैसी होती है, किस तरह से 12 गेट्स को क्रॉस किया जाता है। रो का जो देवता है इस पर वो किस तरह से आके उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है, किस तरह से अगले दिन सूरज निकलता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को फुली डिटेल दी थी द गेट्स ऑफ दुआत की दुनिया की वीडियो के अंदर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब दिल का हिसाब हो रहा था दुआत के अंदर, तब आसमान पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही थी। एक ऐसी जंग जो फैसला करेगी कि इजिप्ट पर कौन राज्य करेगा। इजिप्ट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एंड द ग्रैंड बैटल ऑफ इजिप्ट जो लड़ी गई थी होरस और सेट के दरमियान। अब ये कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या है, एवरी सिंगल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होरस कौन था और सेट कौन था, आखिर इन दोनों के दरमियान ये बहुत बड़ी जंग क्यों हुई जिसमें देवताओं ने भी हिस्सा लिया। आसमान कांप गया, जमीन खून से लाल हो गई। ऐसी जंग के बारे में मैं आप लोगों को ना सिर्फ बताने वाला हूं बल्कि उस जंग में मैं आप सब लोगों को लेकर जाऊंगा। इजिप्ट का एक राजा था जिसका नाम था ओजाइरिस, जिसको इजिप्टियंस बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यहां तक के बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया एंड इजिप्टियन पायरामिड्स के अंदर भी उसके बारे में लिखा गया है कि इजिप्ट का मोस्ट बिलव किंग जो था वो ओजाइरिस था। ओजाइरिस की बीवी का नाम था आइजिस और उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था होरस। ये बहुत आलीशान तरीके से इजिप्ट पर हुकूमत करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ओजाइरिस का भाई जिसका नाम था सेट, जो कि चाउस और डेजर्ट का देवता था, जो कि ये चाहता था कि इजिप्ट को वो अपने अंडर में ले ले और इजिप्ट पर वो अकेला हुकूमत करे, उसने एक दिन आकर अपने भाई का कत्ल कर दिया। सेट ने ओजाइरिस को मार दिया। तो जो ओजाइरिस की बीवी थी आइजिस, वो अपने बेटे को लेकर होरस को कहीं पर छुप गई और उसने सबसे छुपा कर अपने बेटे को बड़ा किया। जब उसका बेटा होरस बड़ा हो रहा था तब जो है सेट वो पूरे के पूरे इजिप्ट पर हुकूमत कर रहा था। उसने सारा नज्मो जब्त बदल के रख दिया, उसने हर एक लोगों पर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, पायरामिड्स के नक्शे बिगाड़ के रख दिए, यहां तक के देवताओं को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। जब वो होरस बड़ा हुआ जो कि ओजाइरिस का बेटा था, तब होरस के बीच और सेट के बीच एक इतनी बड़ी जंग हुई जो ना कि जिसने जमीन को हिलाया बल्कि अंडरवर्ल्ड जो कि दौत की दुनिया है पड़ी, द गेट्स ऑफ दुआत, उन सबको भी हिला के रख दिया। देवताओं ने ऐसे मनाजिर देखे जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। द मोस्ट ग्रैंड बैटल ऑफ इजिप्ट होरस और सेट के दरमियान लड़ी गई। अगर हम लोग तारीख में जाएं तो पता चलता है कि होरस और सेट के दरमियान जो सबसे पहली जंग हुई वो दरियाए नील के किनारे पर हुई, जिसमें सबसे पहले सेट अपनी आर्मी को लेकर आया जिसके अंदर जायंट क्रोकोडाइल थे, डेजर्ट स्टोन्स थे एंड फायर डेमन्स थे और बहुत बड़ी मॉन्स्टर्स की एक आर्मी थी। वो इन सबको लेकर आया होरस को मारने के लिए। सेट की पूरी आर्मी के अंदर मॉन्स्टर्स थे और जो होरस की आर्मी थी उसके अंदर हॉक्स थे और डिवाइन मैजिशियंस थे। तो दोनों के दरमियान जंग हुई और तारीख में लिखा गया है कि इस जंग के अंदर पूरा का पूरा दरियाए नील का पानी लाल हो गया। इतना खून बहाया गया जो इजिप्ट की तारीख में आज तक किसी ने नहीं बहाया। सेट और होरस के दरमियान ये खौफनाक जंग में लाखों करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी मारे गए जो कि सेट के थे और बहुत सारे मैजिशियंस भी मारे गए जो कि होरस के थे। लेकिन किसी की भी जीत नहीं हुई और इस जंग ने पूरे इजिप्ट का नक्शा बदल के रख दिया। यहां तक के देवताओं को खुद आना पड़ा, तब भी इस जंग का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। होरस और सेट के दरमियान जो दूसरी सबसे बड़ी जंग हुई वो हुई आसमान पर। कहा जाता है कि इस पूरी जंग ने पूरे आसमान को हिला के रख दिया। इस जंग के स्टार्टिंग के अंदर होरस ने अपना हॉक्स वाला सूट पहना जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एज अ देवता गॉड के फॉर्म में और उसके बाद वो आसमान में उड़ गया। जो सेट था उसने भी अपना सूट पहना जो कि आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर्स के जैसा था। फिर उन दोनों के दरमियान एक खौफनाक युद्ध हुआ जिसमें दोनों ने
एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारा, यहाँ तक कि किसी को भी शिकस्त नहीं हुई। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 30 to 35 मिनट्स की ये जंग जारी रही और पूरे इजिप्ट का नक्शा बदल के रख दिया। इसने इतने लोगों का कत्ल किया इस जंग के अंदर, इसके अलावा बड़े बड़े पिरामिड्स को उठाकर गिराया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इस जंग के अंदर होरस ने बहुत ज्यादा सेट को मारा, लेकिन सेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद जब सेट ने होरस के ऊपर वार किया तो कहा जाता है कि उसने होरस की एक आंख निकाल कर साइड पे रख दी, उसकी आंख के ऊपर वार कर उसकी आंख निकाल के फेंक दी, जिससे होरस बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और इसी जो आंख थी होरस की, इसको बाद में आई ऑफ दी होरस कहा गया, जो कि सिंबल और लाइटिंग का, प्रोटेक्शन का सिंबल बनी ये आई। फिर लास्ट में कहा जाता है कि इस जंग के दौरान होरस ने बहुत बहादुरी का सामना किया और अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए उसके दिल पे वार किया, जिसकी वजह से सेट जो है पड़ा वो जमीन पर जा गिरा। होरस और सेट की इस खौफनाक लड़ाई में जब जीत किसी की भी नहीं हुई, ना होरस जीत पाया ना सेट जीत पाया, क्योंकि दोनों के दरमियान इतना खौफनाक युद्ध हुआ जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट का हुआ, लेकिन उन दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ा। इतनी देर तक जारी रहने वाली इस लड़ाई को खत्म करने के लिए आखिरकार देवताओं को आना पड़ा। देवताओं की एक कौंसिल थी इजिप्ट के अंदर, जो उस टाइम आते थे जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता था। जब उन्होंने देखा कि इन दोनों की लड़ाई में इजिप्ट पूरा का पूरा निस्तो नाबूद हो जाएगा, तो पूरे के पूरे देवता जमीन पर आए और उन सब ने एक काउंसिल बुलाई, जिसके अंदर होरस और सेट दोनों को बुलाया गया। उसके अंदर फिर फैसला ये हुआ कि नया राजा जो है वो होरस को बनाया जाएगा और जो सेट है पड़ा वो डेजर्ट्स पर हुकूमत करेगा। ऐसा नहीं किया कि एक को सारी चीजें दे दी दूसरे को नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात की सबूत दिया कि अब दोबारा जंग नहीं होगी। सेट जो है वो डेजर्ट पर हुकूमत करेगा, होरस जो है पड़ा वो अपने इजिप्ट पर हुकूमत करेगा। उन दोनों को इजाजत नहीं है कि वो उसकी टेरिटरी में जाए या फिर वो उसकी टेरिटरी में, अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर रहकर हुकूमत करो और बेहतरीन तरीके से अपनी पब्लिक, अपनी आवाम को सर्व करो। इसी वजह से इन दोनों की ये जंग खत्म हुई और इजिप्ट के अंदर एक नए दौर की शुरुआत हुई। होरस के इजिप्ट का नया राजा बनने के बाद इजिप्ट के अंदर एक नए दौर की शुरुआत हुई। इजिप्ट के लोगों ने और तरक्की की, जिन जिन चीजों का नुकसान हुआ था उनकी भरपाई की, वो और ज्यादा ताकतवर होते गए। और उसकी एक वजह यह भी थी कि अब उनको पता था कि किसी भी वक्त सेट उन पर दोबारा भी हमला कर सकता है, क्योंकि जो एक बार हमला कर सकता है उसका दोबारा भरोसा नहीं। इसी वजह से उन लोगों ने खुद को और ताकतवर बनाया और आई ऑफ होरस का जो सिंबल था वो होरस के बाद जितने भी आने वाले फेरोज थे उन सब के पास भी तस्लीमान के तौर पे दिया गया, ताकि उस बात हमेशा उनके दिमाग में रहे कि जिस तरह से होरस की आंख को निकाला गया था और बहुत बड़ी जंग हुई थी, वो हमारे साथ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इजिप्ट के लोग और आने वाले फेरोज ने खूब तरक्की की और इजिप्ट के अंदर एक नए दौर की शुरुआत हुई। होरस और सेट के इस खौफनाक युद्ध के बाद इजिप्ट में जो बदलाव देखने को मिला, उसके लोगों की सोच में जो बदलाव देखने को मिला, आने वाले फेरोज की सोच में जो बदलाव देखने को मिला, एक नया विजन स्टार्ट हुआ। लोगों ने नए तरीकों को डिस्कवर किया, लोगों ने नई चीजों को सोचना शुरू किया। इजिप्ट और ज्यादा ताकतवर हुआ। उसने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए, अपने अंदर के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए न्यू स्पेल्स को डिस्कवर किया। नए देवताओं ने नई नई टेक्निक्स बताई, अपने न्यू आइडियाज को, एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर किया और पूरे इजिप्ट का नक्शा बदल के रख दिया। ये था पूरा का पूरा इनके महायुद्ध की दास्तान, जो मैंने आप लोगों को एवरी सिंगल हिसाब से बताई है कि किस तरह से ये लड़ी गई थी। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिरामिड्स के कोड के बारे में। जिस तरह से पूरी की पूरी जंग लड़ी गई थी, उसी तरह से एक बहुत बड़ी जंग और लड़ी गई थी जो कि पिरामिड्स के लिए लड़ी गई थी। इसके सीक्रेट्स को डिस्कवर करने के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, इनके राजों से पर्दा उठाने के लिए। अगली वीडियो में हम लोग पिरामिड्स के कोड के ऊपर बात करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसका मतलब क्या है पड़ा, उसका एलियन से क्या ताल्लुक है, आज की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है पड़ा, और हर छोटी मोटी चीज जिसका भी पिरामिड्स के साथ कनेक्शन बनता है उसके बारे में बात करेंगे। इल्यूमिनाती, सीक्रेट सोसाइटीज, जिन जिन के पास इनके खुफिया स्क्रॉल्स गए, इनके टेंपल्स के स्क्रिप्चर्स गए, इनकी ममीज गई, उनके स्क्रॉल्स का क्या हुआ, एवरी सिंगल चीज जो पिरामिड्स के कोड से रिलेटेड है हम लोग अगली वीडियो में शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो आप सब लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन था। आप लोगों को क्या लगता है, होरस और सेट की लड़ाई में क्या सबक देखने को मिलता है? क्या इसमें इंसानों के लिए
कोई भलाई थी? क्या ये इजिप्ट का नया विजन स्टार्ट करने के लिए देवताओं की एक चाल थी इन दोनों को लड़वाने की? एक भाई ने अपने ही भाई को क्यों मारा तख्त के लिए, जबकि इजिप्ट में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। तो आखिर क्या वजह थी? आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। मिलता हूं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में पायरामिड्स के कोड को डिस्कवर करेंगे। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।